दोस्तों वर्टिकल ज्ञान के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर को जानने से पहले जान लेते हैं कि ये नंबर सिस्टम को आखिर कै प्रकार से बांटा गया है। मतलब नंबर सिस्टम है तो उसमें कभी रियल नंबर आ जाता है यानी वास्तविक संख्या आ जाता है, काल्पनिक संख्या आ जाता है, फिर उसके बाद परिमेय संख्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर आ जाता है, इंटीजर आ जाता है। तो ये सब क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे। और ये जो लेक्चर है बेसिक तौर से 10th के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन 9th में भी ये चैप्टर दिया गया है और 11th में भी दिया गया है। तो 11th वाले और 9th वाले भी बच्चे इसको पूरे गौर से देखेंगे जिससे कि उनको नोटेशन का ध्यान रहेगा कि रियल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, आर से। तो ये सब कुछ सीखेंगे आज के लेक्चर में। नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और लेसन में कुछ एचसीएफ एलसीएम के बारे में भी जानेंगे। बोर्ड लेवल ये चैप्टर जो है 10 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। और ये क्वेश्चन क्या रहता है, एक तो क्वेश्चन जो फिक्स रहता है कि सिद्ध कीजिए कि सो दैट √3 या √2 मतलब कड़ी में 2 या कड़ी में 3 या कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बच्चे को परेशानी होती है कि सर अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो आज के वीडियो के बाद आपको परिमेय अपरिमेय में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधा घंटा का वीडियो रहेगा, आप अच्छे से इसको देख लीजिए और आज के बाद आपका पूरा नंबर सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका डाउट को आपको दूर किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो नंबर सिस्टम होता है यानी जो नंबर यानी संख्या है इसको दो प्रकार से बांटा गया है। कै प्रकार से, दो प्रकार से। एक जो होता है उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का अंग्रेजी जो होता है वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। और दूसरा जो होता है वो काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या जिसका अंग्रेजी होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब ये सब क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि आखिर सर वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो आप लोग क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आ गए, मतलब कि आप लोग जो भी नंबर देखे हैं आज तक, जैसे कि 1 2 3 3/2 मतलब 3/4 5/2 -2 -4 पाई स्क्वायर पाई/2 ये सब भी देखेंगे। तो ये सब जितनी भी नंबर पढ़े हैं और वो सब किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक नंबर के अंतर्गत। वास्तविक नंबर के अंतर्गत आता है। अच्छा सर तो काल्पनिक नंबर क्या होता है। काल्पनिक नंबर जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में इसका जो है ना वो एक चैप्टर डिसाइड किया गया है जिसका नाम होता है सम्मिश्र संख्या। इसमें क्या होगा कि इसमें कड़ी के अंदर माइनस आ जाएगा। कड़ी मतलब आप लोग समझते हैं रूट, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो वहां पे काल्पनिक संख्या। तो ये तो परिभाषा हुई नहीं कि हम ये सब लिख देंगे कि सर आज तक जो भी हम संख्या पढ़े हैं ना वो सब किस में आता है, वास्तविक संख्या में। तो ये तो लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि आप तो जानते नहीं है। तो सिंपल आपको बताया जाता है कि वास्तविक संख्या है वे सभी संख्या जिनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब दर्शाया जा सकता है। ऐसी सभी संख्या जिनको ग्राफ पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं उस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि ऐसी संख्या जिनको हम ग्राफ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। गुड, मतलब कि ऐसी संख्या जिनको आप ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं
उस प्रकार की संख्या को आप लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और जिनको ग्राफ पे प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। अब कोई लड़का कहेगा सर ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ मतलब एक चार्ट होता है, पेज पर उसको लिखा जा सकता है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसको भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे हो गया माइनस कड़ी में 1, तो ये सिर्फ माना जाता है, कल्पना इस नंबर का किया जाता है, इसको आप चार्ट पे दर्शा नहीं सकते हैं। तो इसको देखा जाए काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या को, तो वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे 3/2 हो गया, -2/3 हो गया, π/2 हो गया, π² हो गया, कर्ण में 2 हो गया, कर्ण में 3 हो गया, कर्ण में 5 हो गया, -7/9 हो गया, 22/7 हो गया, 9/16 हो गया। तो ये सभी जो भी संख्या आज तक आप पढ़े हैं, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, कड़ी वाली संख्या, तो वे सभी संख्या किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। और ये काल्पनिक संख्या के अंतर्गत जैसे माइनस में √1, और इसमें एक और अजीब का टर्म आता है जिसको बोला जाता है अयोटा, आई से डिनोट किया जाता है, अयोटा बोला जाता है, अयोटा आ जाता है, अयोटा स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से अगर नंबर इसमें आते हैं। तो ये सब तो क्लास 11th का है, 10 में इसको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि वास्तविक संख्या 3/2 से लेके, मतलब कि ये सब भी जो भी संख्या है जिनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, जिसे हम लोग छोटे बड़े के नाम से जानते हैं। छोटा बड़ा आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि कड़ी में 2 बड़ा है कि कड़ी में 3 बड़ा है, कड़ी में 2 बड़ा है कि कड़ी में 2, सभी बच्चे बोल देंगे कि सर कड़ी में 3 बड़ा है। लेकिन इसमें यही डिफरेंट होता है कि हम काल्पनिक संख्या में नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे कहता है कि सर 2i और 3i में कौन बड़ा है, तो अगर ये 3i को बोल रहा है तो आप लोग कहेंगे कि ये अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि हम काल्पनिक संख्या का सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसमें कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते कि 2i बड़ा होगा कि 3i। लेकिन वास्तविक संख्या में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी संख्या को बता सकते हैं कि वो संख्या बड़ी है कि छोटी है। अब ज्यादा बच्चों को डिफरेंट लगने लगता है माइनस वाले नंबर में। अगर किसी से पूछें कि बताओ -4 बड़ा है कि +1 बड़ा है, या -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, जैसे उसको ध्यान देते हैं कि -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो इसमें कुछ बच्चे दिक्कत कर देते हैं। देखिए, तो -2 और -4 में अगर हम पूछें कि ये वाला चिन्ह सही है या इस तरह से सही है, तो इसमें जो बड़ा रहता है उधर ही उसका मुंह खुला रहता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो बड़ा नंबर है वो -2 है, लेकिन बच्चे सब 4 को देख के -4 कर देते हैं, गलती कर देते हैं। इसको आप लोग इस तरह से समझिएगा कि माइनस का जो मतलब होता है उसका मतलब ऋण, ऋण का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, कर्ज। मतलब कोई 2 रुपये कर्ज में है और कोई 4 रुपये कर्ज में है, तो 2 रुपया कर्ज वाला ज्यादा बड़ा आदमी ना हुआ, इसीलिए ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। और एक और बेसिक तौर पे समझाया जाता है कि जब नंबर सिस्टम पे इसको प्लॉट करते हैं ना, तो जो इस साइड नंबर आता है वो छोटा होता है इस साइड के नंबर से। जैसे 0 के इधर आएगा 4 और यहाँ आएगा 2, तो 2 जो होगा वो बड़ा होगा -2 और -4 जो होगा वो होगा छोटा। तो इसका जो सही आंसर है ये वाला है। बात समझ गए? गुड। तो उम्मीद करता हूं कि वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब वास्तविक संख्या को सबसे बड़ा जो इसका नोटेशन है कि बच्चे सब वास्तविक संख्या को समझ जाते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या का जो पहला लेटर है कैपिटल R, इसी से इसको डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। और दर्शाए जाने से बच्चे को ये ध्यान नहीं रहता है, जब लिख देता है चुपके से वो R, तो समझ नहीं पाता है कि ये वास्तविक संख्या है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या को जो डिनोट किया जाता है, नोटेशन है, वो है कैपिटल R। अब कैपिटल R आपको याद रखना है कि बिलोंग करता है -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अनंत से, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक।
अच्छा ये क्या है सर, ई जैसा कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग इंग्लिश का वर्ड है, बिलोंग मतलब होता है निवासी, मतलब आर जो है रियल नंबर है वो निवासी है कहाँ का, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक का। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है। अगर कोई बच्चा क्या करे कि इस ब्रैकेट को यानी जो ये अंतराल है उसको अगर इस तरह से वो बना देता है तो गलत हो जाएगा। अब ये क्या क्यों गलत हो जाएगा, इसका भी रीजन है क्यों गलत हो जाएगा कि इस वाले ब्रैकेट को पढ़ा जाता है क्लोज इंटरवल और जो पहले बनाए थे इस वाले को पढ़ा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर किसी के बगल में ओपन इंटरवल लगा है इसका मतलब इसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब कोई सोचेगा कि सर अभी बता रहे थे कि जितना नंबर होता है सब आर में होता है तो क्यों नहीं शामिल करेंगे हम माइनस इनफाइनाइट को और क्यों नहीं शामिल करेंगे प्लस इनफाइनाइट को। तो इसका भी रीजन है क्यों आप नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि आज तक कोई बता नहीं पाया कि इनफाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट यानी किसी को पता ही नहीं हो उसके बारे में तो कैसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आर बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको आप लोग जब क्लास 11th में जाएंगे तो इसको डोमेन के नाम से भी जानते हैं। डोमेन हिंदी में होता है परिसर, परिसर के नाम से भी जानते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक इसका डोमेन होता है किसका जी, रियल नंबर का। अच्छा कोई पूछेगा कि सर सिर्फ 2 ही नंबर होगा इसमें, नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितना भी नंबर आएगा सब किस में रहेगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत रहेगा। काल्पनिक संख्या आप लोग को ध्यान होगा ऐसी संख्या जिसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, और जिन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। आर बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और ये जो अंतराल है, अंतराल का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये वाला कौन है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि इसको बोला जाता है खुला अंतराल, जहां भी लगा रहता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ये क्लास 11th की बातें थी, आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या जिनको ग्राफ पे प्रदर्शित किया जा सकता है और इसको जो नोटेशन होता है वो कैपिटल आर होता है। गुड, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिए क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या होता है ना, तो वास्तविक संख्या को भी बांटा गया है, मतलब कि वास्तविक संख्या को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक प्रकार होता है परिमेय संख्या और एक प्रकार होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। और जो सबसे बड़ा डिफरेंट बच्चों को समझने में दिक्कत होती है वो परिमेय और अपरिमेय को समझने में होती है। तो बस आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद कभी भी आपको परिमेय अपरिमेय में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये परिमेय संख्या एक होती है और एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। एक प्रकार इसका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का आप लोग पहले से परिभाषा एकदम रट लिए होंगे और वो परिभाषा सही भी है, रटे हैं जो ना वो सही है। अच्छा आप लोग रटे क्या है, मतलब याद क्या किए हैं वो परिभाषा। परिमेय को आप लोग याद किए हैं ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जहां पे आप लोग को बार बार बोला जाएगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होगा। अब देखते हैं, इस परिभाषा को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग की जो परिभाषा रहेगी उसको अच्छे से समझेंगे कि परिभाषा में अंतर क्या है और कैसे मैं किसी को देख के बता सकता हूं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। यहाँ पे एक आपका अंधविश्वास टूटेगा कि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, तो वही पुरानी वाली परिभाषा लिख रहे हैं
और अपनी अभी बताएंगे ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा जाता है एक चूकी करके कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय में क्या लिखा जाता है, ऐसी संख्या जिनको P बटा रूप Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उन्हें क्या बोलते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा। एग्जाम्पल इसका देख लें तो 1 2 लिख सकते हैं, 3 बटा 2 लिख सकते हैं, 1 बटा 3 लिख सकते हैं, -2 बटा 3 लिख सकते हैं और 22 बटा 7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कड़ी में 3 और कड़ी में 5। ये सब जो होता है वो अपरिमेय के अंतर्गत आता है और ये सब जो होता है वो परिमेय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बच्चों का एक डाउट दूर कर रहे हैं, ये क्या डाउट है कि सर Q की जगह अगर 0 हम नहीं ले रहे हैं, अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q की जगह 0। अगर आप लोग Q के जगह 0 ले लेंगे कुछ ज्यादा नहीं हो फर्क पड़ेगा। अगर किसी भी भिन्न का, भिन्न मतलब P बटा Q, किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर 0 हो जाए तो उस भिन्न का मान इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं, अगर Q की जगह आप 0 ले लेंगे तो इसका मान जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट होने की वजह से इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता, तो आप ना इसको परिमेय गिनेंगे और ना अपरिमेय। ऊपर याद है ना, वास्तविक संख्या के रेंज में परिसर में पाई और माइनस पाई, सॉरी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं आता है। तो इसी कारण ये परिमेय की परिभाषा हो गई और ये परिमेय की संख्या अपरिमेय की परिभाषा हो गई। अब कोई बोलेगा सर हम कैसे समझाएंगे, आप तो बोल रहे थे कि एकदम तुम देखते ही बता दोगे कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब आते हैं हमारी परिभाषा पे जो अच्छे तौर पे एकदम सही है, जिससे कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि आखिर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। एग्जाम्पल भी, इन एग्जाम्पल को समझाएंगे। तो आप लोग उतारना चाहे तो उतार लीजिए, समझ पढ़ नहीं पा रहे हैं एक बार सुन लीजिए। ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 2 3 बटा 2 1 बटा 2 -2 बटा 3 22 बटा 7। ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई पाई स्क्वायर ई एक संख्या होती है, आप भी इसको समझाएंगे, √2 √3 और √5। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए हमारे हिसाब से परिमेय और अपरिमेय को कैसे आप लोग पहचानेंगे, और यहाँ से आप लोग वीडियो एक स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आपको परिमेय अपरिमेय में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो आप लोग जाने हैं कि जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब देखिए इसका जो परिभाषा है, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद, दशमलव आप लोग समझते हैं ना, डेसिमल, दशमलव के बाद रुक जाए या दोहराए, रुक जाए या दोहराए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद,
दशमलव के बाद रुक जाएं या दोहराएं उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम 2 को लिखे थे कि ये 2 जो है ना वो परिमेय संख्या है। कोई कहेगा कैसे? तो आपको पता है कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब 1 से 2 में भाग दीजिए तो 2.0 आएगा। देखिए तो दशमलव के बाद रुक गया क्या? अब दशमलव के बाद रुक जाए तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब देखिए 3/2, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम में 2 और 2 पचे 10। दशमलव के बाद रुक गया तो ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। 1/3 को देखिए 0.3333333। ये तो बार बार दोहरा रहा है, बार बार 3 आ रहा है ना, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तो कोई बच्चा कहेगा अच्छा अपरिमेय का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद न रुके और न दोहराए, न रुके न दोहराए। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर कड़ी में 2 और कड़ी में 3 ये सब अपरिमेय संख्या कैसे आप लिखती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसका दशमलव प्रसार देखेंगे कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है। तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए हैं। जैसे 22/7, 22/7 जो होता है, इसको एक बार देख लीजिए। 22/7 अगर 7 से 22 में भाग देते हैं तो इसका जो मान आता है वो 3.14285 आता है। 3.14285, फिर 14285, 14285, 14285। मतलब आप लोग जो बार बार देखेंगे तो 14285 बार बार रिपीट कर रहा है। अब दोहराने लगा ना, तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत गिना जाता है? परिमेय के अंतर्गत। लेकिन पाई का मान ऐसा नहीं है, उसको आप परिमेय में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि परिमेय को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो जाए जी? रुक जाए या दोहराए उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे ये देखिए 2/1 2.0, 22/7 3.14285, 14285। देखिए बार बार दोहरा रहा है, ये वाला नंबर जो है वो बार बार दोहरा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए? परिमेय संख्या। अब परिमेय को देख लिया जाए, उतार लीजिएगा आप लोग। ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुक जाए या दोहराए। अब समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या जिसका इंग्लिश होता है ना इरेशनल नंबर। अब इसमें भी क्या होगा? अगली बार क्या परिभाषा लिखवाए हैं? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारे हिसाब से, हम लोग के हिसाब से, जो हमको एकदम याद रखना है उसके हिसाब से, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद न रुके न दोहराए, ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद न रुके न दोहराए, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले हम कड़ी में 2 को ही उठा रहे हैं कि आखिर कड़ी में 2 का मान कितना होता है। देख लिया जाए कि ये दशमलव के बाद रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है। तो इसका मान मैं लिखा हूं कैलकुलेटर की सहायता से।
देखिए ध्यान दीजिए, कोई डरेगा नहीं। √2 का जो मान होता है ए, वो क्या होता है, 1.14135623530950488016 अच्छा, ये दशमलव के बाद रुका जी, ये रुका नहीं है, अभी आएगा। रुका जी नहीं ना, अब दोहरा रहा है नहीं, इसीलिए इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, अपरिमेय के अंतर्गत। अब तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद न रुके और न दोहराए। देखिए कहीं दोहरा नहीं रहा है, 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, 4 के बाद 1 के बाद 3, ये सब दोहरा नहीं रहा है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत का आएगा, अपरिमेय के अंतर्गत। जैसे पाई का मान देख लीजिए, पाई का जो मान होता है वो होता है 3.1 देखिए पाई का मान, और उस समय हम 22/7 भी लिखे थे। इसका क्या मान था, 3.1428557 1428557। देखिए यहाँ पे 22/7 में क्या हो रहा था, 1.1415 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए पाई में 15 आ गया और 22/7 में 28 आ गया। इसका मतलब कि 22/7 का मान दोहराने लगा, तो इसको रख दिया गया था परिमेय में, और ये किसके अंतर आ जाएगा, अपरिमेय में। क्यों, क्योंकि इसका मान न दोहरा रहा है और न ही रुक रहा है। इसी प्रकार आप कैलकुलेटर की सहायता से √5 देख सकते हैं, √7 देख सकते हैं, पाई स्क्वायर दे सकते हैं, पाई/2 देख सकते हैं, √पाई देख सकते हैं, √पाई स्क्वायर देख सकते हैं। ये सब जो भी मान रहेगा, पाई स्क्वायर नहीं सॉरी पाई/2 देख सकते हैं, तो ये सब जो भी मान रहेगा वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, अपरिमेय के अंतर्गत। ये परिमेय, ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद न रुके और न दोहराएं, इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कड़ी में 2, 1.4142, 135623337, तो ये सब न रुक रहा है और न दोहरा रहा है, तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिमेय अपरिमेय का जो डाउट होगा वो दूर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं अगले लेसन में एक फोटो पोस्ट कर दूंगा जिसमें सबका मान लिखा रहेगा, और वो क्या होगा कि न दोहराएगा और न ही रुकेगा, जिससे आपको परिमेय और अपरिमेय में क्लियरिटी आ जाएगी। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा संख्या के बारे में और जानेंगे, जिसमें पूर्णांक, अपूर्णांक, इंटीजर, नॉन इंटीजर, ये सब जो होता है इसके बारे में जानेंगे। और एचसीएफ, एलसीएम और √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में जानेंगे। आप अब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।